शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बीमारी के बाद जो है मैंने अब वीलॉग का सिलसिला दोबारा शुरू किया और कल जो वीलॉग किया था कोई ख़ास ज़्यादा व्यूज़ उसके ऊपर नहीं आए। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक तातुल जो बीच में आया और जो यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है उसने भी उसको उस जो पीक एक चल रही थी उससे उठाकर बाहर फेंक दिया। चलें खैर कोई बात नहीं। अब दोबारा ये सिलसिला शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले को जो है मैं इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रखूँगा। दोबारा कोई नागहानी आफत या प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बाबरकत महीने में जो है इस पूरे आलम इस्लाम को, मुझे और सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम आने वाली आजमाइशों और परेशानियों से महफूज रखे। बात करनी है कल के वीलॉग के तसलसल में उसकी जो दूसरी कड़ी है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। कल थाना CTD ने जो है 13/24 एक मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा था लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत भेजने के हवाले से। कल 11:15 के ऊपर जो है वो कुछ खतूत लाहौर हाई कोर्ट में मौसूल हुआ। ये पहले 4 जजेस को मौसूल हुए थे, उसके बाद एक और जज साहब को भी मौसूल हुआ। तो कुल मिलाकर ये 5 जजेस हो गए। अब ये 5 जजेस कौन थे? सबसे पहले जो जज हैं वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब। इनको ख़त जो है सबसे आखिर में मौसूल हुआ, लेकिन नाम मैंने इनका सबसे पहले अब लिया क्योंकि एक तसलसल से मैं चलना चाह रहा हूँ। उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिब है, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है, जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब हैं। इसके अलावा भी एक जज और हैं जिन्हें ये ख़त मौसूल हुआ। ये कुल 5 जज थे जिन्हें ख़त मौसूल हुआ और उसके बाद एक थरथली सी जो है वो मच गई। इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को ख़त मौसूल हुए थे और रेशम नामी खातून की जानिब से भेजे गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कल एक ख़त मौसूल हुआ। ये भी धमकी आमेज़ ख़त था। उसके बाद कल 5 ख़त जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौसूल हुआ। अब ये ख़त भेजने वाला कौन है? कल जो इब्तिदाई तहकीकात हुई उसमें पता लगा कि जो TCS है, एक कोरियर कंपनी है पाकिस्तान में, वो उसका एक मुलाजम जो है ये ख़त लेकर वहाँ पर पहुँचा था। ज़ाहिर बात है वो कोरियर कंपनी है, उसका इससे ज़्यादा लिंक और कोई नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर उसके पास कोई भेजता है तो वो उसको डिस्पैच करने के पाबंद होते हैं। वो अपनी सर्विसेज लेते हैं, चार्जेस लेते हैं और उसके बाद उसको डिस्पैच कर देते हैं। और कल भी इसी तरह ही हुआ कि कोरियर कंपनी को ख़त मौसूल हुआ। अच्छा, ये ख़त आए कहाँ से? ख़त भेजने वाला कौन है? ये बड़ी एक अहम बात है। ख़त भेजने वाला जो शख्स है उसका नाम है मोहिद। ये इस्लामाबाद का रिहायशी है और रावलपिंडी का। ये जो खतूत हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो भिजवाए गए, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भिजवाए गए हैं। और मोहिद नामी जो है वो शख्स है जिसने ख़त भिजवाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो रेशम ने भिजवाए थे ख़त। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई गुलशाद नामी शख्स है जिसने ख़त भिजवाए और लाहौर हाई कोर्ट में मोहिद नामी शख्स है उसने ख़त भिजवाए। और ये तमाम ख़त जो हैं अब CTD की तहवील में। कल CTD ने जो है इसका बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसके बाद इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। और जब ये मालूम हुआ कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भिजवाए गए हैं तो CTD ने और जो तहकीकाती एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, इन्होंने अपनी टीमें रवाना कर दी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी कि वहाँ से जो है इस का कुछ पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक टीमों ने उस ख़त में से निकलने वाला जो पाउडर है उसको भी तजिए के लिए भिजवा दिया है पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी में। इसके अलावा जो हमने देखा कि उस ख़त की जो तहरीर है वो इंतहाई बेहुदा किस्म की जो है वो लिखी गई हुई है। जो हमारे ज़राए उन्हें इत्तला दी कि ख़त के अंदर इंतहाई बेहुदा ज़बान का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और नाज़ेबा अल्फाज यहाँ उसके अंदर लिखे गए थे, धमकियाँ दी गई थी जजिस को। तो बहरहाल अब इसके ऊपर भी जो है पुलिस ने अपना एक जो CTD है उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब दूसरी जो जो अहम बातें मैंने इसमें वीलॉग में बताई वो यही है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो है ये ख़त भिजवाए गए। मोहिद नामी एक शख्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेशम नामी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त भेजा गया वो गुलशाद नामी शख्स की जानिब से भेजा गया। कुरियर कंपनी के ज़रिए ख़त भिजवाए गए हैं। इसके अंदर जो पाउडर है अब उसको तजिया किया जा रहा है कि आया ये पाउडर क्या को गालमन डराने के लिए कोई टेलकम पाउडर डाला गया है, आम कोई चूना है या कुछ है, लेकिन अब ये इसका जो है वो तजिए के बाद पता लगेगा या एंथ्रेक्स है। क्योंकि एंथ्रेक्स यार पाकिस्तान में मिलना इतना आसान काम नहीं है, तो डराने और धमकाने की हद तक ये सिर्फ
जो गालबन हम कह सकते हैं कि किसी आम टेलकम पाउडर का या कुछ चूने का या कुछ और चीज़ का इस्तेमाल वो शायद किया गया, लेकिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट जल्द वो सामने आ जाएगी और फिर पता लगेगा कि आया ये क्या चीज़ थी जिसका इस्तेमाल उस में किया गया। मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है और अब इसकी तहकीकात का जो आगाज़ कर दिया कि इस पर जो भी अब मज़ीद तफसील होगी, जो भी अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।